गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक में मैंने आपको बताया था परचेज और सेल की एंट्री के बारे में। आज बता रहा हूँ एक्सपेंसेस से रिलेटेड। एक्सपेंसेस जो होते हैं वो होते हैं नॉमिनल अकाउंट्स, और जो भी खर्चे होते हैं, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो हमेशा डेबिट होते हैं। अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट्स। यानी सारे खर्चे और हानि आपको डेबिट करनी है, सारी इनकम और सारा प्रॉफिट आपको क्रेडिट करना है। तो इससे रिलेटेड एंट्री क्या होगी कि एक्सपेंसेस अकाउंट दिया टू कैश, अगर आपने कैश पेमेंट किया है, और अगर आपने चेक दिया है तो टू बैंक। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपने अपने एम्प्लॉय को सैलरी दी है तो सैलरी अकाउंट दिया 10,000, कैश दिया तो कैश के सामने आप 10,000 लिखोगे, और अगर आपने चेक दिया तो टू बैंक के सामने। अगर मान लो आपने दोनों का ही पेमेंट, आधा मान लो चेक से दिया है आधा कैश दिया है, तो 5,000 कैश के सामने और 5,000 आ जाएगा बैंक के सामने। नरेशन होगा बीइंग एक्सपेंसेस पेड। तो ये था आपका एक्सपेंसेस से रिलेटेड जनरल। मान लो आपने किसी को रेंट पेड किया है तो फिर रेंट अकाउंट दिया टू कैश, अगर चेक से दिया है तो रेंट अकाउंट दिया टू बैंक। आपने किसी को मान लो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस का पेमेंट किया है तो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट दिया टू कैश। इसी तरीके से आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट किया है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट दिया टू कैश या बैंक। यानी कहने का मीन्स है कि खर्चे हमेशा डीआर होंगे, और टू कैश और बैंक इसलिए लिखते हैं क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी रियल अकाउंट का अपना रूल है, जो चीज आती है उसको क्रेडिट करो। तो ये अपने थे एक्सपेंसेस से रिलेटेड। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।